बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर धाम श्री परमहंसों की देन है। हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक सौगात है, उपहार है कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो ये अपनी मौज से हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए इस धराधाम पर रचना रचाई। आप कहाँ से बिहार प्रांत से चल करके और राजस्थान पहुंचकर और भी कई शहरों में पदार्पण करते हुए राजस्थान के जयपुर में भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने सत्संग की रचना रचाई और मुख्य रूप से प्रथम जो एक बड़ी शुरुआत हुई वो पाकिस्तान के सीमा प्रांत टेरी और वहीं लक्की मरवत बन्नू ज़िले में यहीं एक सत्संग प्रचार प्रसार का जो मुख्य रूप से श्री गुरु महाराज जी ने एक कार्य शुरू किया और धीरे धीरे हम जैसी भूली भटकी रूहों को अपनी प्रेरणाओं से प्रेरित करते हुए अपनी चरण शरण बख्शते हुए एक श्री आनंदपुर धाम की शुरुआत हो गई कि श्री परमहंस अद्वैत मत का जो मिशन लेकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी इस धराधाम पर आए, उसकी बड़ी खूबसूरत शुरुआत में गुरुमुख प्रेमियों को अपने चरणों से जोड़ा। वहाँ पर छोटे स्तर पर मंदिर श्री आरती पूजा के लिए सत्संग के लिए स्थापित कराए। कृष्ण द्वारा नाम के मंदिर को स्थापित किया। इस लोक वाली कुटिया इस नाम से भी वहाँ निर्माण हुआ। जब इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी, लेकिन हर वस्तु का अभाव हुआ करता था। आज की तरह ना तो साधन सुलभ होते थे, ना ही कोई आधुनिक युग की तरह कोई सौंदर्यीकरण। केवल एक भक्ति का बीजारोपण हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने कर दिया और हम जैसे ही गुरुमुख प्रेमियों को अपनी चरण शरण बख्श कर उनसे सेवा करवाते, भक्ति का पाठ पढ़ाते, साधु चोला भी गुरुमुख प्रेमियों को अधिकारी जानकर बख्शते। बहुत से साधु वेश भी प्रदान किए। फिर उसके बाद दूसरी पातशाही
गुरु महाराज जी ने पहली पातशाही गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी मौज से ये श्री आनंदपुर दरबार की भूमि को खरीद करते हुए यहाँ श्री आनंदपुर धाम का एक विशाल नक्शा धूमधाम से उतारा, एक शुरुआत की और कुछ समय के पश्चात ही 1936 में तीसरे श्री आनंदपुर धाम दरबार के महाराज अधिराज श्री आनंदपुर के विशाल ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान होकर के तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने इसी भक्ति और परमार्थ की नींव को मजबूत करते हुए कई निर्माण कार्य अपनी देखरेख में करवाए, बहुत ही संघर्ष किया और गुरुमुख प्रेमियों से करवाया। केवल महापुरुषों का मिशन यही होता है कि हम जीवों का आत्मिक कल्याण और आत्मा के कल्याण के निमित्त ही श्री आनंदपुर धाम, जो कि त्रिलोकी में भी सबसे ऊंचा और सच्चा दरबार है, आज इस दुनिया के अंदर भक्ति का झंडा लहरा रहा है श्री आनंदपुर धाम का। श्री गुरु महाराज जी ने, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने आनंद सरोवर की रचना कर नींव रख के शुभ मुहूर्त करते हुए और फिर उसके पूरा बन जाने पर शुभ स्नान की शुरुआत अपने कर कमलों से मुहूर्त करते हुए और शुभ मंगलमयी स्नान पहले पहल इसी सरोवर में लकड़ी की नाव चला करती थी और उस नाव में विराजमान तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी भ्रमण भी किया करते थे और गुरुमुख प्रेमियों को बड़ा सुंदर अवसर सरोवर में स्नान करने का मिला करता था। सरोवर के परली तरफ श्री तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी के समाधि साहब मंदिर के, जहाँ शाम के वक्त श्री आरती पूजा हुआ करती है, उसके परली तरफ सरोवर और सरोवर के परली तरफ एक श्री गुरु महाराज जी ने शीश महल के नाम से, जिसको आज भी जाना जाता है, पहले बहुत विख्यात हुआ क्योंकि वहाँ पर आने जाने का सिलसिला चालू रहता था शीश महल में, यानी वो शीशे का कमरा था। ज़रूरत की जगह पर पिलर बने हुए और जहाँ सीमेंट बजरी की ज़रूरत, ईंटों की ज़रूरत और बाकी सब दीवारों की जगह शीशे लगे हुए। आपने अपनी मौज से निर्माण शीश महल का करवाया। थोड़ा बड़े रूप में कमरा था, स्पेशल तौर पर आपने निर्माण करवाया, जिसमें रोजाना तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करते। पहले सेवा का सिलसिला बड़े रूप में चला करता था। आज भी निर्माण कार्य तो होते हैं, लेकिन कुछ रूप बदल गए हैं कि वर्कर काम करते हैं, मजदूर कारीगर काम करते हैं और भगत जन, गुरुमुख जन अधिकतर देखभाल का कार्य करते हैं। वक्त बदला है, आधुनिकता को देखते हुए ये सब हो रहा है। उस वक़्त सभी गुरुमुख प्रेमी
महात्मा जन, बाई जन, भक्तानियाँ और श्री गुरु महाराज जी भी स्वयं अपने कर कमलों से सेवा की शुरुआत करते और वहीं पर विराजमान होकर, कभी खड़े होकर, कभी सैर करते हुए निर्माण कार्य चलता रहता, गुरुमुख प्रेमी सेवा करते रहते। और नित्य प्रति सेवा का जो कार्य है वो जोरों शोरों से चलता था। एक बड़े मुकाम को जैसे हासिल करना हो, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त ये सेवा का सिलसिला रोज चलता था। ना तो उस वक़्त गुरुमुख प्रेमी परमहंसों की लीला को समझ पाए, न आज ही हम समझ पा रहे हैं कि आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी अनुपम लीलाएं रचा रहे हैं। लेकिन उस वक़्त 1936 में जब तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी गद्दी पर विराजमान हुए और तब से लेकर 36 से 1964 तक ये सिलसिला उन्हीं की देख रेख में सेवा का चलता रहा। तब जब एक समय आता है जब हमारी बुद्धि चकित रह जाती है ये देखकर, और हम कह उठते हैं कि महापुरुषों की लीला तो महापुरुष ही जाने। लेकिन जिनको विश्वास होता है, जो सतगुरु पर अपनी श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं और उनके कहे अनुसार कार्य करते हैं, वो अपना असली काम बना लेते हैं। वो अपनी जीवात्मा का बड़ी सरलता से, सहजता से कल्याण कर लेते हैं। न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, लगे रहते हैं सेवा में। तब वो जो शीश महल तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने स्पेशल बनवाया था, उसमें तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी रोज़ शाम के समय जब सेवा का कार्य समाप्त हो जाता, वहाँ कृपा फरमाते और वहाँ विराजमान होकर नाम जाप करवाते, स्वयं नाम जपवाते थे, सुमरन भजन ध्यान करवाते थे, भजन अभ्यास की, सुमरन की अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते थे और गुप्त वचन भी फरमाया करते थे। श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में विशेष तौर पर बड़े बड़े महात्मा जन, जो कि बहुत ही ऊंची भक्ति के मालिक और जिन्होंने दरबार की सेवा में बड़ी खाकसारी और नम्रता से भाग लिया, गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति परमार्थ में आरूढ़ किया, तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा से इस भक्ति और परमार्थ को आगे बढ़ाया। कुछ एक महात्मा जन, भगत जन, अधिकारी जानकर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी अपने चरणों में उनको बिठाते और गुप्त और गूढ़ से गूढ़ प्रवचन भजन सुमरन के बारे में करते और समझाते। हमारे चौथी पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त साधु वेश में हुआ करते थे और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त भगत चोले में हुआ करते थे।
और कुछ और उच्च कोटि के संत महात्मा सतगुरु सेवानंद महात्मा जी, महात्मा सुखात्मानंद जी और महात्मा दर्शन लखानंद जी और मुल्तानी महात्मा जी और सिंधी श्रीमान महात्मा जी और इसी प्रकार कुछ और भी खास सेवादार संत जन भगत जन वहाँ श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में बैठ कर के भक्ति का गूढ़ लाभ प्राप्त किया करते थे। और श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी साक्षात कृष्ण अवतार थे, ऐसे वचन महात्मा जन किया करते थे, लीलाएं सुनाया करते थे महात्मा जन श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अर्जुन को विराट रूप दिखाया, ये वर्णन है, ऐसे ही तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी भी अपना भगवान श्री कृष्ण की तरह विराट रूप दिखाया करते थे और लीलाएं रचाया करते थे। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपने वचन में, अपने वचनों में लिखा है कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, आप सब में मैं हूँ और आप सब मुझ में हो। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन भागवत गीता में वर्णित हैं। और इसी प्रकार तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी भी वचन फरमाया करते थे वहाँ शीश महल में विराजमान होकर, जो कि महात्मा जन आज भी कुछ एक ऐसे महात्मा जन, अधिक तो नहीं, इस वक़्त तो कोई विरले ही जिन्होंने उनसे सुना हुआ हो, जो महात्मा जन विशेषकर जो यहाँ वर्णन है वे लगभग अंतर्ध्यान हो चुके हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त भगत वेश में थे, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में थे, और इसी प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने ही 1956 में 1956 साधु वेश प्रदान किया तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को। और 1956 से 1970 तक 14 वर्ष लगातार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी साधु चोले में पहले भी सेवा करते थे और साधु वेश प्राप्त करके भी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने रात दिन एक करके श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहकर रात और दिन एक करके सेवा की। आपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री दरबार की हर एक तरह की सेवा की। बस में कंडक्टर की सेवा की, बस की ड्राइविंग की, ट्रकों की ड्राइविंग की, और चाहे किसी प्रकार की ड्राइविंग हो। और श्री आनंद सरोवर का जब निर्माण हो रहा था तो भी रात और दिन एक करके सेवा का कार्य करते रहे। श्री आनंदपुर के नज़दीक जो भी
चक हैं आज भी, जिनके नाम सुखपुर, शांतपुर, दयालपुर, शिमला पहाड़ी, मोती बाग और श्री प्रयाग धाम भी इन्हीं में शामिल है, जो इनको आबाद करने के लिए दिलो जान से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने साधु वेश में सेवा की। बतौर कैशियर भी आप रहे और जो इनसे बड़े महात्मा जन सतगुरु सेवानंद और जो कि पंजाबी श्रीमान जी के नाम से विख्यात हैं, और दर्शन लखानंद महात्मा जी जो कि कैशियर की सेवा किया करते थे, तो उनके साथ में रह कर के बड़ी सेवा पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने साधु वेश में की। और हुजूर गुरु महाराज जी आज जो सेवा कर रहे हैं वो उसी प्रकार एक उच्च स्तरीय सेवा का भार संभाल करके सभी श्री परमहंसों की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर रात और दिन सेवा कर रहे हैं। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी बड़ी मर्यादा में रहते थे और अपने आदरणीय महात्मा जनों के साथ स्वयं मालिक होते हुए भी, लेकिन जब तक वो वक्त आ ना जाए तब तक विनम्रता से अपने बड़े संतों के आगे विनम्रता के साथ व्यवहार करते थे। और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के आप अधिकतम लाडले व प्यारे थे। और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को एक बार वचन भी किए थे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के बारे में, और तब नाम लेकर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने चौथी पातशाही जी को फरमाया कि ये महात्मा जी, महात्मा दर्शन पूर्णानंद जी ने परमार्थ के बड़े बड़े कार्य करने हैं और हमारी यही मौज है। यानी आगे चलकर स्वयं पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम दरबार के ऊंचे सिंहासन पर पंचम रूप में शोभायमान हुए, हमारा मार्गदर्शन किया करते रहे और बहुत वर्षों तक हमें भक्ति का पाठ पढ़ाया। 1970 में श्री आनंदपुर के सिंहासन पर विराजमान हुए और लगभग 47 साल तक आप सिंहासन पर विराजमान रहे और ऐसा आधुनिक श्री आनंदपुर धाम बना दिया। चारों तरफ तब्दीलियां ही तब्दीलियां देखने को मिली। कहीं पर बाग बगीचे बनाए जा रहे हैं, कहीं बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं जो निर्माणाधीन कार्य शुरू थे उनको मुकम्मल आपने अपनी देख रेख में कराया। और जो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का समाधि स्थल और श्री मंदिर जी श्री आनंदपुर का
जो निर्माण अधीन थे वही कार्य जोरों शोरों से अपनी देख रेख में कराया। श्री संत नगर को एक ऐसा अलौकिक विशाल नक्शे में तब्दील कर दिया और धीरे धीरे चलते हुए देश तो क्या विदेशों में भी इस प्रकार के श्री मंदिरों के, श्री आनंदपुर आश्रमों के निर्माण कार्यों में चार चांद लगा दिए। हर तरफ भक्ति का झंडा लहरा दिया। देश तो देश, विदेशों में भी, और शहर तो शहर, गांवों में भी, गांव तो गांव, घर में, और घर तो क्या घट घट में भक्ति की रोशनी से नहाया हुआ हर एक गुरमुख प्रेमी चमचमाने लगा। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा गाने लगा। और आज भी वो गुरमुख प्रेमी जिस भी अवस्था में हैं, वृद्ध हो चले हैं, और उनके परिवार में उनके बच्चे, आगे आने वाली नस्लें सभी सतगुरु के गीत गाती हुई थकती नहीं है। अपनी खुशनसीबी मानते हुए श्री दरबार के गुणानुवाद गाते हैं। जहाँ जहाँ श्री परमहंसों की कृपा हुई है, आश्रम बने हैं, आज शहर शहर में, गांव गांव में, जहाँ भी श्री आनंदपुर धाम के आश्रम हैं, वहाँ पर हर त्योहार मनाए जाते हैं। कभी रामनवमी का पर्व है, कभी बसंत पंचमी, जो दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस, रामनवमी को पहली पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस, बैसाखी पर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस, 22 जनवरी को चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस, और 20 सितंबर तो विश्व विख्यात जन्म दिवस है, क्योंकि 20 सितंबर को अवतरित होने वाले इस दुनिया में हम सब गुरुमुख प्रेमियों के चहेते पंचम रूप में जो प्रकट हुए और अधिकतम समय हमारे साथ हजूर रहे, और हम उनकी हजूरी में रह कर के भक्ति के नियमों को समझने में सफल हुए, भक्ति के नियमों पर चलने में सफल हुए, और आज भी हम उसी भक्ति के साये में रहकर हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी की चरण शरण में, उनकी छत्र छाया में बैठ कर के वही भक्ति के गीत गाया करते हैं। श्री परमहंसों को याद किया करते हैं, और हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी सभी श्री परमहंसों का हमें जो भक्ति का पढ़ाया हुआ पाठ है बार बार याद कराया करते हैं कि हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये श्री दरबार की रचना इसलिए कराई है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने इस धराधाम पर अवतरित होकर कि हमारे गुरुमुख प्रेमी जो हैं वो भक्ति और परमार्थ का लाभ उठा करके हमेशा हमेशा के लिए सुख रूप हो सके, अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, अपने जो 84 लाख योनियों के बंधन हैं उनसे सदा सदा के लिए आज़ाद हो जाए, और हमें नित्य प्रति ये जो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के बनाए हुए निर्धारित किए हुए नियम हैं
भजन सुमरण के, और जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के बनाए हुए नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग और दर्शन, ध्यान, ये सभी नियमों की याद रोज़ दिलाया करते हैं। और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम श्री परमहंसों के जो बनाए हुए नियम हैं, हजूर गुरु महाराज जी की हजूरी में रह कर के उनकी आज्ञा पर चलें और 5 नियमों की पालना करते हुए श्रद्धा से, निष्ठा से 2 घंटे भजन अभ्यास रोज़ नित्य करते हुए अपने इस लोक को सुखी करें, परलोक को सुहेला करें। इस जीवन की सच्ची सफलता है ये। अगर इस प्रकार संतों महापुरुषों की रहनुमाई में चलते हुए इस संसार में हम जीवन व्यतीत करेंगे तो संसार में रहते हुए किसी प्रकार का दुख, परेशानी, कोई तरह का संसारिक मायावी हमारे ऊपर बोझ नहीं रहेगा और हम सतगुरु के धाम में पहुँच करके हमेशा हमेशा के लिए सुख रूप बन जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।